नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के लिए जैसे कि चैप्टर वाइज वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने हमारा जो चैप्टर था प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण, चैप्टर नंबर 16, इसका पार्ट नंबर हमने 5 देखा था, जो कि आपको पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज ही हम देखेंगे इसी चैप्टर का लास्ट प्रश्न, और सुपर टेट जो सोशल साइंस का हम चैप्टर वाइज प्रश्न करा रहे थे, ये भी आपका लास्ट जो है वो चैप्टर है। इसके बाद हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे से आप कुछ नया जो है वो देखने को मिलेगा, नए या मिक्स हम क्वेश्चन कराएंगे, तो उस टाइप से हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 6, और प्रश्न हमारे टोटल यहाँ पर 15 जो है वो बचे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले वो प्रश्न देखते हैं जो कि पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था कि निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है, यह आपको बताना था। ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन ए बी सी डी आपको छांटना था कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हिमालय जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट यहाँ पर कहे गए हैं, उनके आधार पर बात करते हैं, तो जैव विविधता की दृष्टि से जो भारत है उसमें आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण स्थान आता है, परंतु 4 हॉट स्पॉट जो क्षेत्र हैं वो मुख्यतः जो है वो बांटे गए हैं, जिसमें आपका पहला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, पहला होता है आपका हिमालय क्षेत्र, दूसरा होता है आपका इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा होता है आपका पश्चिमी घाट और श्रीलंकाई क्षेत्र, और चौथा होता है आपका सुंडालैंड क्षेत्र। तो ये जो 4 क्षेत्र हैं ये आपके इसमें आ जाएंगे। अब यही प्रश्न में पूछा गया था कि कौन इनमें से एक है, तो पहले ही मैंने आपको बताया हिमालय, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र की बात करें तो जैव विविधता वाले जो क्षेत्र हैं उनमें से ये प्रमुख रूप से जो है वो आता है। हिमालय क्षेत्र की बात करें तो जैव विविधता वाला क्षेत्र तो आप जानते ही हैं, इसके साथ साथ अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पर सदाबहार वन भी जो है वो पाए जाते हैं। ये भी जो है वो ध्यान में रखेगा, सदाबहार वन। और इसके साथ साथ विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, वो वर्तमान में 8,850 भी मान ली जाती है, तो ये भी यहीं जो है हिमालय जो क्षेत्र है इसमें पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहले हमारा 101 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है, आपको बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राजमंद झील जो है वो हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रफल जो है वो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने % है, तो आपका 4.63% जो है वो है। और जो भारत है वो रामसर जो समझौता यहाँ पर लिखा हुआ है इसका सदस्य कब बना था, तो 1982 में जो है वो बना था। यहाँ पर बात की गई रामसर घोषणा की जो सूची है, यहाँ पर क्या लिखा है सूची, तो ये जो सूची आप देख रहे हैं इसमें कुल 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है वो निश्चित किए गए थे, और इन 26 में से आपका जो राजमंद झील है ये इसमें नहीं आता है। बाकी जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं सभी जो है इसमें आते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 102 कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, आपको बताना है कौन सा सही होगा। आप सभी जानते हैं, इजी प्रश्न है। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 जून जो है वो सही हो जाएगा। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण जो है वो दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो इसी दिन कह सकते हैं जो पर्यावरण के मुद्दे हैं उस पर सबसे पहले बैठक हुई थी 1972 में स्कॉटलैंड में जो है वो आयोजित की गई थी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 103 कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता जो है वो बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से प्रश्न आया भी था। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के संबंध में मैंने आपको बताया था कि आपका ऑप्शन ए बढ़ती है जो है वो सही हो जाएगा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा जो है उसकी तरफ बढ़ने से जो जलवायु है उसमें अंतर होने के कारण जो जैव विविधता है वो बढ़ती जाती है, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 104 रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है।
ये भी मैंने आपको बताया था इससे पहले प्रश्न में, परंतु एक्सप्लेनेशन में बताया था, यहाँ पर वही प्रश्न पूछ लिया गया है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, संकटग्रस्त पौधे और जीवों का इसमें विवरण जो है वो होता है, या संकटापन्न भी इनको ही हम जो है वो कहते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि IUCN जो है इसके द्वारा रेड डाटा बुक जो है, इसमें जो भी आप कह सकते हैं पौधे या जो जीव हैं उनकी सूची जो है वो प्रदान की जाती है। IUCN की फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताई है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में होती है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये क्या करती है, ये विश्व स्तर पर जो अलग अलग जातियां हैं उसकी संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाले सर्वोच्च संगठन के अंतर्गत जो है वो आता है। इसका मुख्यालय आपको अवश्य याद होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। और ज़्यादा डिटेल में बात करें तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा के निकट ग्लैंड नामक स्थान पर इसका मुख्यालय है। वैसे आपको डायरेक्ट यही नाम देखने को मिल जाता है, तो ये भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। रेड डाटा बुक इसकी बात करें तो रेड डाटा बुक जो है इसकी सूची की शुरुआत कब से हुई थी, एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो 1963 में जो है इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। तो अलग अलग जो संरक्षण है या विश्व के विभिन्न प्रकार के संरक्षण जो संगठन है उनसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ये रेड डाटा सूची है वो जो है वो जारी की जाती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 105, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या गोल्डन पाम्स पुरस्कार। प्रश्न में विश्व लिखा है, भारत को लेकर यहाँ पर जो है वो नहीं पूछा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन पांडा पुरस्कार सही हो जाएगा, जो कि पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जो है इसके अंतर्गत जो है वो आता है। इसका एक अन्य नाम भी है, वो क्या है, वो है इसका नाम ग्रीन ऑस्कर। तो ये भी यदि पूछा जाए ग्रीन ऑस्कर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा गोल्डन पांडा पुरस्कार को ही ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको कराते रहें। प्रश्न आपका क्या है अगला 106, कि दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान सही हो जाएगा। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है वो आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो पाया जाता है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जो है आपका भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के किनारे जो है वो स्थित क्षेत्र है। और एक तारीख इसके संबंध में ध्यान रखिएगा, 4 मई 1984। तो 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और मैंग्रोव जो वन है इसके संबंध में यदि बात करें तो मैंग्रोव के जो वृक्ष हैं और उसके साथ साथ रॉयल बंगाल टाइगर, दोनों के लिए ही सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के रूप में भी इसे यानी कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 107, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह आपका जो लिखित परीक्षा हुई थी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में, उसमें प्रश्न पूछा गया था और वो आपका वन लाइनर आंसर वाला था, तो वहां पर ऑप्शन नहीं थे, तो इसीलिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका 19 नवंबर जो है वो सही हो जाएगा। तो ये आप तारीख जो है वो ध्यान में रखिएगा। कुछ और भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, परंतु उससे पहले विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे की शुरुआत का भी समय आपको याद होना चाहिए, यानी कि कब से शुरू किया गया, तो 19
नवंबर 2013 से जो है वो शुरू किया गया। अब कुछ अन्य दिवस की मैंने बात की, जैसे कि विश्व कैंसर दिवस यदि आपसे पूछा जाए तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस पूछा जाए तो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस पूछा जाए तो 15 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस तो आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रकार के कुछ दिवस हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बार बार ये प्रश्न जो है वो पेपर में रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 108 अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। ये भी आपका जो प्रश्न है वो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो 27 मई 2018 को लिखित परीक्षा वाला पेपर हुआ था उसमें जो है वो पूछा गया था। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी भी। तो आपका 29 जुलाई जो है वो सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। जो बाघ संरक्षण है उसके लिए जागरूकता फैलाने के संबंध में ये जो है वो वार्षिक उत्सव जो है वो मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 109 कि भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। भोपाल, देहरादून, जोधपुर या नागपुर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी देहरादून जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत ही नाम चेंज देखने को मिलता है, कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर भारतीय वन्यजीव संस्थान पूछा गया है, अगले वाले प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। नागपुर, देहरादून, जोधपुर या भोपाल। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था, परंतु यदि आपसे वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो भी आपका देहरादून में ही जो है वो स्थित है। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के प्रश्न के उत्तर की कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए नागपुर जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को ही हम नीरी जो है वो कहते हैं। इसकी इंग्लिश में भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नीरी, नीरी की इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपकी नीरी जो है, इसी को हिंदी में जो फुल फॉर्म होती है वो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान होती है, जो कि आपका नागपुर में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 111 भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दिल्ली, लखनऊ, नागपुर या भोपाल। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी लखनऊ जो है वो सही हो जाएगा। तो भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में जो है इसका मुख्यालय है। और यदि आपसे ये पूछा जाए किसके अंतर्गत आता है तो ये आपका CSIR जो है इसके अंतर्गत आता है। और आधुनिक जीव विज्ञान टैक्सोनॉमी इसके क्षेत्र से भी आप कह सकते हैं जुड़ा हुआ है। और CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसकी फुल फॉर्म यानी कि CSIR की होती है। तो जो भारतीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान है वो इसी के अंतर्गत जो है वो आता है। अगला प्रश्न देखते हैं 112 विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून, 2 फरवरी, 11 दिसंबर या 2 जुलाई। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी सही हो जाएगा। एक्चुअल में 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देश थे, इन्होंने ईरान जो है उसके रामसर में, ये जगह ध्यान रखिएगा, ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए, वेटलैंड्स हम कहते हैं आर्द्रभूमि, उसके संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसीलिए आपका इस दिन विश्व वेटलैंड दिवस या कह सकते हैं विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं 113 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या विश्व ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च को, 2 फरवरी को, 14 दिसंबर को या 2 जुलाई को। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी 14 दिसंबर सही हो जाएगा। तो भारत में हर साल 14 दिसंबर को जो है वो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो मनाया जाता है, या विश्व ऊर्जा दिवस भी आप इसे कह सकते हैं। और भारत में जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 है, इसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसे हम BEE के नाम से जानते हैं, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसके द्वारा जो है वो लागू किया गया था। और जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है ये आपकी एक संवैधानिक निकाय के अंतर्गत जो है वो आती है, संवैधानिक निकाय के अंतर्गत। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस वाले वीडियो में कुल हम 15 प्रश्न देखेंगे। इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो हम आपसे जो है वो पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आता रहूँ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस अवश्य कर लीजिएगा, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और सर्च करके भी टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा आप ऐड हो सकते हैं। तो सभी लेटेस्ट न्यूज़ इंफॉर्मेशन वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ऐड हो जाइएगा। प्रश्न देख लेते हैं अपना 114वां, लोकटक झील कहाँ स्थित है? केरल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या उत्तर प्रदेश? 4 ऑप्शन है, आप बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी मणिपुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको एक छोटी सी ट्रिक से भी आप जोड़कर याद रख सकते हैं। मणिपुर में देखिए क्या लिखा हुआ है, मणि लिखा हुआ है। अब आप यदि दांत से मणि को खाएंगे तो किस प्रकार की आवाज आएगी, तो आप कहेंगे कटक कटक की आवाज आएगी। किस प्रकार की? कटक कटक की। तो कटक से क्या याद रख सकते हैं, लोकटक में देखिए कटक आ रहा है, तो बस इससे ही आप इसे पकड़ सकते हैं। लोकटक झील जब भी पूछा जाएगा तुरंत आप मणि खाना स्टार्ट कर दीजिएगा, यानी उस चीज़ को सोचना स्टार्ट करेंगे, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। तो मणिपुर जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान कहाँ है? कोलकाता में, देहरादून में, राजस्थान में, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ABCD टाइप करके भी आप बता सकते हैं, और राज्य जो है उसका नाम टाइप करके भी अपना बता सकते हैं। तो सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट डे से या तो हम मिक्स क्वेश्चन कराएंगे या तो कोई और चीज़ स्टार्ट करेंगे, वो हम देखते हैं कल। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है, चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और सुपर टेट के चैप्टर वाइज सोशल साइंस के हम प्रश्न करा रहे थे वो भी सभी कंप्लीट होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।